कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे लेंसेज माशाल्लाह। ओशन ब्लू शेड है ये। और मेकअप की वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, बहुत लेट नहीं, खैर रात को सोई ही नहीं थी। और देखो कितनी फ्रेश लग रही हूँ मैं, मगर बाद में मेकअप ख़राब हो गया था, इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सड़क पर खड़ी हुई हूँ और अभी हम एक वेट कर रहे हैं किसी का, क्योंकि हमने बाथरूम में जाना किसी के साथ और मेरी सिस्टर। तो आप लोग मेरा मेकअप चेक करें, ये है नॉर्मल लाइट में और ये है धूप में। ओके, सेम मेकअप करती हूँ मैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ओके। अच्छा, हम अभी आए हैं यहाँ पर बादशाही मस्जिद। तो मीनार पाकिस्तान वाली साइड से हम एंटर हुए हैं। सीन ये हुआ कि यहाँ पे 2 औरतें थीं और उन्होंने ना पहले बुलाया कि भैया आप किसके साथ आई हैं, फैमिली के साथ क्यों नहीं आई, अकेली क्यों आई हैं, आपस में क्या लगती हैं। अजीब यार, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। और अगर गवर्नमेंट ने ये वाले रूल्स बनाए तो व्हाट द हेल्प गवर्नमेंट। वैसे यहाँ वहाँ जहाँ पे कोई मसले हो रहे होते हैं वहाँ पे तो गवर्नमेंट को नहीं याद आता, वहाँ पे तो इन लोगों को कुछ भी नहीं याद आता, यहाँ पे आप लोगों को याद आना था। अजीब चवल लोग। वहाँ पर सफाई हो रही है। तो अभी हम शाही किले वाली साइड पे एंटर हो गए हैं, आगे फिर बादशाही मस्जिद है, वहाँ पे जाएंगे। अब हम इस बग्गी में बैठ के बादशाही मस्जिद जाएंगे क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा यार। रुबाब, अच्छा अभी हम ना अभी हम एक बग्गी पे चढ़ गए, हम बादशाही मस्जिद जा रहे हैं। दरअसल हम लोग शाही लोग हैं ना, तो हम लोग एक बग्गी पे जाना था। अब हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं बग्गी पे, इन्होंने हमें पता नहीं कहाँ उतारा है। अब आगे जाना है, ये है गुरुद्वारा जहाँ से हम पहले बिलोंग करते थे। अब देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाते हैं। ये मेरी बहनों के गजरे ले गए हैं। ये फुल केयर से जैसे वो इसी वाले रूम में रखने लगा है आपको। खैर अब हम बादशाही मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, शीश महल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं यार। ये बहुत मुझे ना आपको शाही किला में वेलकम। अब्दुल वाहिद मेरा नाम है, पूरे टूर में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ओके। आपके लेफ्ट हैंड पे देखें दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। एंड प्लीज मेरे साथ 2-4 मिनट के लिए आए। यहाँ पे फेवर सवारी होती थी हाथी, एलिफेंट्स। तो ये पहला दरवाज़ा भी आप किले से ऑनेस्टली बाहर खड़े हैं, किला आपका इसके अंदर से शुरू होगा, जो 50 एकड़ का 3rd फ्लोर तक आपने मेरे साथ देखना है। ये पोस्टन गेट है, अंग्रेज़ लोगों ने निकाला था। यहाँ पे किसी वक्त में इनका सिक्योरिटी का स्टाफ होता था। ये बता दूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल की वजह से आपका शाही किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1981 से छोटे पीसेस जोड़ के बनाते थे, जिसे मोज़ाइक टाइल वर्क है। आज भी आप किसी डेवलप टाउन्स में जाए ना, तो वो मोज़ाइक पीसेस के साथ, हाँ, मैंने फाइन आर्ट्स में स्टडी की हुई है। आज की डेट में भी बड़ा ट्रेंडिंग में ये सारा जो है। तो फिर उसके नीचे कबूतरों के घर है। मुगलों ने बच्चे इस वॉल पे 332 कबूतरों के घर बनाए थे, जो इनके लिए चिट्ठियाँ भी इरसाल किया करते थे। वो सीन तो नहीं रहा, लेकिन आज भी इनके खाने का, रहने का अच्छा निज़ाम मौजूद है। ऊपर वाले होल जो है वहाँ पे दिए रखे जाते थे, ऑयल लैंप्स जो है। अपर फ्लोर तक आपने मेरे साथ जाना है। अपर फ्लोर फॉर द विंटर, 2nd फ्लोर फॉर द समर, 3rd वन इनका जंगी साजो सामान के लिए होता था। ये मोटा मोटा इंटू बाकी अंदर जाके, ठीक है। हाँ, अब अरे वो ये सारा चल के गई थी, वो शाही जगह चल के गई थी, यहाँ पे नहीं। ये फ्रंट पे घर सारा पुराना लाहौर है, जो कि 12 दरवाजे की वजह से मशहूर है। जैसे दिल्ली मेरे पास आए हैं, मैं हमारे मेहमान बन के दिल्ली दरवाजे में बहुत सारी चीज़ें आपकी देखने वाली हैं। गली सोल्जर से वज़ीर खान, शाही हमाम, निकाह वाली गली, उस्मान की बैठक। आपने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखी होगी। हाँ, वो बहुत उसके नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट उसके सीजन आने वाले हीरा मंडी के नाम से। हाँ जी। उसमें जो पैसा दिखाया गया ना, वुमेन्स का लेविश लाइफस्टाइल, उस वक्त में आपके लाहौर शहर में पैसा ऐसे ही होता था। उसमें एक एक्ट्रेस ने ड्रेस पहना, उसका इतना कॉस्टली हो गया था कि 30 किलो तक उसका वजन हो गया था। इतनी ज्वेलरी उसमें जो है वो यूज़ हुई थी। वो जो सब्ज़ रंग का थारा था, इस हिसाब से उसके नेक्स्ट रिजल्ट भी आने इंडियन कैपिटल इस दरवाजे से पूरा 500 किलोमीटर। ये खड़क सिंह की गली है, इसको अंदर से मैंने दिखाना है आपको कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह।
मैं हूँ ना रिकॉर्ड कर तो रही हूँ। तुम ब्लॉग के लिए कर रही हो, तुम रील के लिए नहीं कर रही। वहीं से निकाल लेना, थोड़ा ज़ूम करना पड़ता है, फिर रील का बड़ा बड़ा हो जाता है। पता लगा? चलिए गर्ल्स, अब आपने राइट साइड से उतरना है। यहाँ से आपको अंदर की चीज़ें दिखानी है। अच्छा, गंजे को इंग्लिश में बाल्ट कहते हैं। हाँ, बाल्ट। तो ये दुआ करती है समझ आएगा किसी और की तरफ से तो सॉरी। कोई बात नहीं, तीन है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैडम अरीबा अपनी फ़ोटो शूट करवा रही हैं। मैं नहीं करवाती, मेरी मर्ज़ी। मेरा फ़ोन कहाँ पे है? मेरे पास है। यहाँ पे लगा करती थी जब बड़ा फैसला होता था नौशहर, और ये बादशाह की बर्थडे, लेकिन मुगल इसे दूसरी जुबान में झरोखा दर्शन कहते थे। आप स्टेट बालकनी कह सकते हैं। और मुगल दौर की सबसे पुराने वाली जेलें, सबसे पुराने वाले जंदान खाने ये वाले हैं। और वाले बच्चे बाकी पूरी होती थी। बाद दफा तो हल्की फुल्की सी सजा में बंदा डाला है, बादशाह की तवज्जो नहीं गई, उसकी बेचारे की ज़िंदगी सड़ गई यहाँ पे जो। हाँ, ऐसे ही होता था। नहीं समझ आई, दोबारा बोले। मतलब हल्की फुल्की सी सजा में बादशाह ने डाला है, वो अपने काम में बिजी हो गया, सल्तनत को स्टेट के दूसरे मामला में तवज्जो नहीं मिली, तो उस बेचारे की ज़िंदगी इसी जगह पे सड़ गई। हाय, इस तरह से होता था इनजस्ट। ये मेहमान खाने हैं, ये शहजादा सलीम का कमरा है और ये मेरी बहन है और ये भी मेहमान खाने हैं। अच्छा, ये ना कोई जगह है यहाँ पर जो बादशाह था, उसकी 300 बीवियाँ थी। अल्लाह माफ़ करे, इतनी बीवियाँ रखने का फ़ायदा क्या है यार? मतलब क्या 300 बीवियाँ? का शाही किले का, और वो आपका दुपट्टा गिर गया। फेमस कैरेक्टर है। शी वॉज फ्रॉम ईरान। नादरा बेगम उसका नाम था। दराज का दौर थी, खूबसूरत बहुत थी। सबसे पहले बता दूं, उसका रिलेशन था अकबर बादशाह के साथ। शहजादा बाद में इन्वॉल्व हुआ था। जब बाप और बेटे में क्लैशेस बनने लगे तो उसके बाप ने कहा इसको दीवार में चुनवा दिया जाए। ये अच्छा, अनारकली का रिलेशन किसके साथ था? अकबर बादशाह के साथ पहले था। अच्छा, बाद जगहों पे ये भी कहा गया कि अकबर बादशाह से उसका एक बेटा भी था। ओह, लेकिन खूबसूरत, हाँ, वो था। लेकिन जो आप आज की डेट में जिसम पे टैटूज़ वगैरह बनवाती हैं, कहते हैं कि जब वो अपने पैलेस से तैयार होकर पुराने वक्त में निकलती थी ना, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था उसने कुछ पहना या नहीं पहना। इतनी ड्राइंग होती थी उसके जिस्म पे, जो इस लेवल की वो ख़त होती थी। कहते हैं कि परफॉर्म करता तो उसकी आवाज़ पे बर्ड्स आते थे, उसकी आवाज़ पे बारिश होती थी, उसकी आवाज़ पे कांच में दरार आती थी। ये बाकायदा तारीख में लिखा गया। इस लेवल के बाकमाल लोग इनके दरबारों में। यहाँ पे भी आई थी मैं। छोटा सा मॉडल इसके पास है कि सारा हाथी के डांस से बना है। ये इसके अंदर भी देखें, आपको मुमताज़ बेगम की बड़ी प्यारी सी कब्र आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से वो अंदर है। ये भी है एक जगह। अरे पहले ऐसी कैलीग्राफीज होती थी। ये देखो मिनिएचर पेंटिंग्स, ये इनकी ना कोड लैंग्वेज होती थी और कुछ अरेबिक में ये लिखते थे। मुझे यहाँ पे अपनी पड़ी है, यहाँ पे जिन तो नहीं होते। पता चला मुझे जिन्होंने पकड़ा हुआ है कि भाई तुम भी शाही लगती हो। ये देखो, ये है मिनिएचर पेंटिंग्स, जैसे ये ऐसी मैं भी बनाती हूँ। लुक एट दिस, पुराने ज़माने में कितना अच्छा आर्ट होता था। 5 बजे 5:30 बजे तक ये बंद हो जाता है। इससे मिनिएचर आर्ट आपसे करेंगे। हाँ, आप खुद भी करती हैं सही से, लेकिन देख लें ये लेवल की तस्वीर बनाते थे। बिल्कुल। अरे भाई देखो, ये जो मैं मुगल बनाती हम लोगों ने रिसेंटली प्रिजर्व किया सारा हैंडमेड हाशिया की पहली करेंसी है। खूबसूरत सी पोटली में बगल के नीचे बंद करके रखा जाता था। अशरफियाँ, ये सोने की अशरफियाँ अकबर के दौर में चली थी, जब इनकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। 15 करोड़ 80 लाख इनकी पॉपुलेशन थी। दुनिया की चौथाई दौलत इनके पास थी। इतना अमीर मुल्क था। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने काबुल, अटक, लाहौर और आगरा इस रूट पर ट्रैवल किया। उस वक्त भी बेपैसे वाले लोग होते थे। आगला बानो नामी औरत से सैयद वज़ीर अली की शादी हुई थी। जैसे आज की डेट में आप अंबानी फैमिली सुनते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे ही था। पूरे क्या होता है,
अखरोट की लकड़ी का। ये 100 साल पुराना अखरोट की लकड़ी का दरवाज़ा है। इसकी कार्विंग देखिए कितनी खूबसूरत है, सिर्फ डेकोरेशन पीस है। मैं चाहूँगा कि इसके सामने एक सोलो में पिक्चर है, कम से कम चेक करो डिज़ाइन। अच्छा अभी हम यहाँ पे अखरोट के दरवाजे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, लाहौर प्यारा है, एग्रीड और मज़ा भी आ रहा है मुझे। खैर से बस मेकअप ज़्यादा कर रही हूँ। दरअसल हमारा प्लान सिर्फ बादशाही मस्जिद जाने का था, मगर ये 2000 की टिकट थी, हम 3 लोग थे और इन्होंने हमें प्रॉपर टूर करवाना है। बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली ज़्यादा चलना नहीं पड़ रहा। और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है ना, मतलब इनको लाइसेंस दिया जाता है और मतलब टूरिस्ट गाइड के तौर पे, तो यार उनको सैलरी नहीं मिलती। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मतलब क्यों? ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतने छोटे छोटे मेहमान खाने, इतने साइज में छोटे लोग थे। जी हाँ, ये इंडिपेंडेंट राउंड करके है। किसकी रेड बॉडी है? रेड बॉडी नहीं है, घोड़ी है। ओके। हाँ मैं गई थी ना। आप तीनों ने खड़े होने। वो जो आपने अंदर म्यूजियम के बंदे बचे हैं वो घोड़ी देखी है, वो महाराजा रणजीत सिंह की सबसे फेवरेट घोड़ी थी। उसका नाम था हस्बे लैला। जब वो मरी तो उसको स्टफ़ करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया था। तो एक चीज़ बता दूँ, सिखों की वन एंड ओनली किसी जगह पे हुकूमत बनी है तो वो इस किले में बनी है। इसी वजह से सारी दुनिया से सिख कम्युनिटी ख़ास तौर पे आपके लाहौर शहर में अकीदत के साथ आती है। हम भी पहले सीखते हैं। 2 1 सामने देखो, बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए, इन लोगों को कैद कर लिया जाए? महाराज, ये शाही मेहमान है, इन्हें बाहर से छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इन सबको जिंदान में डाल दिया जाए। हुक्म बदले भी तो जा सकते हैं। वो कैसे? आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। बाद होशियार शाही मेहमान, रानियां, महान रानियां, शहजादियां, क्वीन अरीबा ईमान तशरीफ ला रही हैं। खुश ये आप यहाँ पे क्या थे, सिपाही? ये शाहजहाँ का बेडरूम है। शाहजहाँ के बाद यहाँ पे शेर सिंह ने आकर ऐश की। ठीक है। उनके शेर सिंह के दौर में जो खालसा की जो आर्मी होती थी सिखों की, वो ऐसा लिबास पहन के दरबान वगैरह सिपाही वगैरह बन के खड़े थे। ओके ओके। तो हम यहाँ पे सबसे मिल चुके हैं, आप लोगों को पता लगे होगी कौन है। बहुत ग्रेसफुल जमाना है। एक पोर्ट्रेट में प्लीज। हाँ, ये भी बहुत प्यारी जगह है। अब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से बादशाही मस्जिद जाएंगे, बहुत थक गई हूँ चल चल के। अच्छा सीन ये था यहाँ पर कि आगे ना मेरे अंदर ना ही वहाँ पे बोलने की हिम्मत थी और ना ही कोई और, मतलब मैं थक चुकी थी यार। मैं ना पहन के गई हुई थी फ़्रॉक एक, ठीक है, और साथ सैंडल थी, वो बहुत कंफर्टेबल सैंडल है, लेकिन फिर भी मैं थक गई थी। दूसरा ये कि मैं आप सबको एक मशवरा देना चाहूँगी, जिनको हिस्ट्री एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है और वो किताबी कीड़ा है, तो यार वो लाजमी आओ यहाँ पर। मुझे ना आर्ट में इंटरेस्ट है, दरअसल मैं फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग का। और यहाँ पर सारी डिज़ाइनिंग ही ट्रेडिशनल है, फ्रेस्को पेंटिंग है सारी यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे साथ गाइड थे ना, इन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइड किया। बादशाही मॉल 1671 में औरंगज़ेब ने बनवाई थी। उसके वालिद शाहजहाँ ने दिल्ली में जो जामे मस्जिद है वो बनवाई थी। ऑलमोस्ट 1 लाख नमाजियों के साथ 313 साल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है ये। 6 एकड़ में है, 72 मीटर मीनारों की हाइट है। और ये इसका पुराना वज़ू खाना है आपके पीछे। ये लेफ्ट हैंड पे जो निकाह के लिए डेडिकेटेड पोर्शन था वो निकाह खाने जो लेफ्ट हैंड पे, जब आप फीस वगैरह पे करके आते हैं तो इस दरवाजे से आपको स्पेशल एक्सेस और स्पेशल पार्किंग दी जाती है। ठीक है। आ जाए।
इन्होंने हमें ये भी कहा था कि भाई आप जितनी देर मर्ज़ी तक, आप बेशक शाम को 5 बजे तक आप मेरे साथ रहो, मैं आपको सारा कुछ भी दिखाऊँगा। जिन जिन चीज़ों के इन्होंने नाम लिए थे ना शुरू में, उन सब का ये कह रहे थे कि मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँगा, समझाऊँगा, गाइडिंग दूँगा उसकी भी। लेकिन मसला ये था कि मेरे पास ना टाइम नहीं था, दूसरा हम इतना सोच के नहीं आए थे कि हम इतना एक्सप्लोर कर पाएँगे इतने टाइम के लिए, और मेरी बैटरी वैसे ही आउट हो गई थी। दरअसल आप लोगों को पता है आपकी बहन कितनी हडराम है। तो यहाँ पर सीन ये भी था कि मैं बादशाही मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हुई, तो मेरी सिस्टर ने सारी व्लॉगिंग की इसकी, और मैडम ने ना कोई ख़ास उस तरह की व्लॉगिंग नहीं की जैसी मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी जो गाइड जो बोले उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, वो जो कुछ भी हमें समझाएं तो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएँ तो आप लोग भी अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को देख सको, समझ सको, और आप लोगों को मज़ा आए। लेकिन क्या कह सकते हैं, एडॉप्टेड सिस्टर ऐसी ही होती हैं। ये यहाँ से मीनार पाकिस्तान नज़र आता है बादशाह मस्जिद के अंदर से। रुबाब ने अपना कैमरा मेरे हैंड ओवर कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग कर दी। उम्मीद है मेरे क्लिप अच्छे आए होंगे। देखें ज़रा इसके काम चेक करें। मुझे आप ही नहीं कह रही, मैं 6 साल बड़ी हूँ इससे, और मुझे ये क्या कह रही है, रुबाब। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने, नहीं दूसरी दफ़ा है, जब बग्गी में बैठे थे तब इसने रुबाब कहा था, और एक बादशाही मस्जिद में जब व्लॉगिंग कर रही थी मैडम तो तब इसने रुबाब कहा है। आप भी हूँ मैं इसकी। यार आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है इज़्ज़त कैसे करनी है। यार इसकी चेक करो ज़रा किस तरीके से ये दुआएँ मांग रही है। खैर दुआएँ नहीं मांग रही है, सिर्फ शूट कर रही थी। कोई बात नहीं यार, बच्चों को यही शौक़ होते हैं, बच्चों को लेके जाना चाहिए बाहर। अपने माँ बाप को ना मतलब इतना होना चाहिए अपने बच्चों पर ट्रस्ट, कि वो या तो खुद बाहर लेके जाए, नहीं तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ जाने दें। और जब तक माँ बाप खुद समझा के भेजते हैं, हर चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये जो अंकल है ना, ये बहुत अच्छे बताती हैं कौन है। अच्छा अभी हम पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हवेली है साथ, और बादशाही मस्जिद में नहीं गई क्योंकि जूते उतारने पड़ने थे, तो मैं बाहर बैठ रही। एक अंकल थे, वो बहुत अच्छे थे। पहले उन्होंने मुझे वहाँ पे बैठने की जगह दी जहाँ धूप थी, फिर उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत धूप है, फिर उन्होंने मुझे अपनी जगह पे बिठा दिया, और ख़ुद वो खड़े रहे। उनकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये ना सारा हवेली की सारी जो गली थी ना, ये वो है, ठीक है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और हम जल्दी आ गए थे, तो वैसे हमें खाने में कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। और मेरी बहन ही यहाँ पे वीडियो बना रही, मैं वहाँ पे कोने में बैठी हुई थी, और ये हवेली है खूबसूरत तरीन। हमारे साथ एक प्रैंक हो गया हवेली में, अभी ओपन नहीं है कुछ भी। दरअसल हमारे अभी तो फजर टाइम थे ना, 11:17 हुए हैं, अभी वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। तो हम लोग अब जुनून जा रहे हैं। अगर वहाँ पर भी ना ओपन हुआ तो हम लोग सीधे जाएंगे। ये शेर बैठा हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और ये बकरी है, और ये भी है। अच्छा ये हम बाद में चीज़ें से आ गए थे, वहाँ से हमने खाना खाया, ये अल्फ्रेडो पास्ता जो कि मेरा फेवरेट है। और उसके बाद जो दूसरा पास्ता है ये अल्फ्रेडो, हाँ ये अल्फ्रेडो ही है, बहुत पसंद है मुझे, यार मेरी ज़िंदगी है इसमें। और ये दूसरा है क्रंच पास्ता, मुझे ये भी बहुत पसंद था एक ज़माने में, लेकिन अब उतना नहीं रहा। लेकिन अल्फ्रेडो मेरा फेवरेट है। खैर ये साथ में हमें केक हमने खाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, हम 3 बंदों ने मिल के खाया था, हैवी होता है ना। और साथ में ये पिज़्ज़ा था, ओए होए होए मुझे नहीं पसंद आया पिज़्ज़ा, ये मेरी बहन को और उसकी दोस्त को पसंद आया। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि माँ बाप को अपने बच्चों पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जब बाहर जाएँ उनको मतलब उनको पता होना चाहिए, बता के बंदा बाहर जाए। मैं जहाँ पर जाती हूँ पेरेंट्स को बता कर जाती हूँ, उनको पता होता है उनकी बेटियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, उनको ट्रस्ट है उन पर। तो ये जो माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं नहीं जाना, जानबूझ के अगले बंदे पर बंदियाँ लगाते हैं, तो फिर बच्चे कर तो लेते हैं ऐसे काम, लेकिन फिर बाद में माँ बाप को खुद ही गुस्सा आता है कि भाई क्या कर दिया भाई, क्या ही कहूँ मैं। अब खैर इस बात पे भी हम दोबारा बात करेंगे, प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे इस बात पे भी। लेकिन अभी आप खाना एंजॉय करें जो मैं खा रही हूँ। दिल करता है आईफोन तोड़ दूँ। जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं वो ये वाला केक क्लास में ट्राई करें, इट्स वेरी गुड। मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। खाना हमने खा लिया और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं शूट करूँगी। रात को अगर मुझे छुल मची तो फिर मैं एक वीडियो बना लूँगी। खैर मेकअप बहुत बकवास लग रहा है मेरा, आई हेट दिस फाउंडेशन। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी।